हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और हेड टीचर की टोटल सीटों में जो संख्या है वो कमी आ गई है। नया राष्ट्रों में दोस्तों जो दिखाया गया है और अब चर्चा हो रही है कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रोस्टर आएगा उसमें भी जो है सीटों की संख्या कम हो जाएगी। यानी 1 to 5, 6 to 8 में सीटों की संख्या जो है कम हो गई है। अब क्या टीजीटी और पीजीटी की सीटों की संख्या कम होगी और इन सीटों की संख्या की कमी होने का कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जहाँ बातें हो रही थी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की बैकलॉग सीटें जो है वो टीआरई 3 में जोड़ी जाएंगी, लेकिन अब जो नया रोस्टर आया है इसमें देखा जा रहा है कि पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में और 6 to 8 में जो है सीटों की संख्या जो है कमी हो गई है। वहीं बात करें हेड टीचर की, तो जहां संख्या 40,000 थी टोटल, उसमें संख्या जो है कमी हो गई है और जो है वो 37,000 सीटों पर जो है रोस्टर में दिखाया गया है। तो इसको लेकर के जो है दोस्तों हम बताएंगे कि आखिर में क्या कारण है जो लगातार जो है वो सीटों की संख्या में कमी हो रही है और इसको लेकर के जो अभ्यर्थी है वो परेशान है। अब अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, 9, 10 के हो, 11, 12 के हो, उनको अब क्या करना होगा। अगर सीटों की संख्या में कमी आती है तो वो अपना अगला स्टेप क्या ले सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। हम हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर ले हेड टीचर की। तो हेड टीचर की जो बहाली थी वो 40,000 सीटों पे आई थी, लेकिन अब नया रोस्टर जो है वो उसमें जो है वो 37,000 यानी कि 3,000 के अप्रॉक्स जो सीटें जो है वो कमी हो गई है। इसका कारण क्या है, तो बातों को समझिए। इसमें है क्या, इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे उसमें कैटेगरी वाइज बताएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी सीटों की कमी आई है और किस कैटेगरी में कितनी सीटों की जो है वो अधिकता आई है। सबसे पहले हम बात करें तो पहले जो रोस्टर बनाया गया था वो 65% आरक्षण के आधार पर बनाया गया था और 65% आरक्षण के आधार पर बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वो ये रिजल्ट अब 50% आरक्षण के आधार पर जो है वो दिया जा रहा है। तो 50% आरक्षण के आधार पर अगर ये रोस्टर तैयार किया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो है कुछ कैटेगरी में इसका फ़ायदा होगा तो कुछ कैटेगरी में जो है इसको लेकर के जो है वो हानि होगी। यानी कि कुछ कैटेगरी में जो है सीटें बढ़ेंगी तो कुछ कैटेगरी में सीटें घटेंगी। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में जो पहले 10,000 के अप्रॉक्स सीटें थी तो वो बढ़कर के 15,000 के अप्रॉक्स हो गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या में कमी आई है, ईबीसी की सीटों की संख्या में जो है वो कमी आई है। तो ये एक कारण है। साथ ही तो कहीं ना कहीं इसमें अगर सीटों में कमी हो रही है तो किसी कैटेगरी में जो है बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सीटों की संख्या में जो है वो कमी आ रही है। इसका कारण ये है कि आप देखेंगे कि पहले यानी कि आज़ादी से पहले से ये रूल था कि, और अभी भी सरकार की जो है ये मंशा है कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक टोले में जो है वो पीआरटी यानी 1 to 5 का स्कूल जो है वो खोल दिया जाए। और ये इसको लेकर के जो है स्कूल चल भी रहा था। कई जगह पे देखेंगे कि झोपड़ी में भी स्कूल चल रहा था, कई जगह पर आप देखेंगे कि किसी के मकान में जो है स्कूल चल रहा था, 2-3 कमरे थे वहाँ पे भी स्कूल चल रहा था। तो जब स्कूल चल रहा था तो वहाँ पे टीचर और हेड टीचर की जो है ज़रूरत थी। और आप इसके पहले भी, आज़ादी के पहले आप देखेंगे कि कई लोगों ने जो है भूमि दान किया था और भूमि दान करने के अलावा या फिर कोई भूमि दे देता है स्कूल के नाम पे तो वहाँ पे भवन निर्माण करके जो है वो स्कूल चलाया जाता था। लेकिन अब जब से के पाठक सर आए थे, उन्होंने क्या किया कि इन सभी स्कूलों का जो है वो जांच किया और देखा कि जो स्कूल चलने लायक स्थिति में नहीं था उसको जो है मर्ज कर दिया, यानी 2-3 स्कूल मिला करके एक स्कूल हो गए। उस कंडीशन में हुआ क्या कि स्कूलों की संख्या जो है कम हो गई। तो स्कूलों की संख्या अगर कम हो गई तो हेड टीचर की संख्या भी कम हो गई। तो इस तरह से यानी कि मर्जेशन के कारण, यानी कि स्कूल 2-3 स्कूल को मिलाकर के एक स्कूल किए जाने के कारण हेड टीचर की संख्या में जो है कमी आ गई। यही कारण है कि जब ये पहला जो सीटों की संख्या यानी कि जब इसको लेकर के घोषणा की गई थी विज्ञापन की, उस समय इसको जो मर्ज किया गया था उसकी लिस्ट सामने नहीं आई थी। इसके कारण जो है जब मर्ज होने के बाद अभी नया रोस्टर सामने आया है तो स्कूलों की संख्या कमी होने के कारण जो है वो हेड टीचर की संख्या में कमी हो गई है। इसीलिए हेड टीचर की संख्या में जो है वो कमी दिखाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हेड टीचर की संख्या में कमी आएगी तो इसका जो प्रभाव है वो टीचर की संख्या में ही पड़ेगा। यानी कि हेड टीचर कम होंगे, स्कूल की संख्या कम होगी तो टीचर की संख्या में जो कमी आएगी। लेकिन एक और बात है कि टीचर की संख्या जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के संख्या पर जो है डिपेंड करता है कि जितने अधिक स्टूडेंट्स होंगे उतने अधिक टीचर की जो है वो ज़रूरत होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि जब से जो है आधार वेरिफिकेशन का काम किया गया, आधार वेरिफिकेशन किया गया, उसमें देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऐसे थे जो 2-3 स्कूल में जो है एडमिशन करा लेते हैं। तो अब जब आधार वेरिफिकेशन किया गया तो उसमें भी स्टूडेंट्स की संख्या में भी कमी आई। तो जब स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आई तो टीचर की संख्या में भी जो है दोस्तों वहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो नया रोस्टर आया है उसमें 1 to 5 में बात करें या फिर 6 to 8 में बात करें, दोनों में जो है वो सीटों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। अब बात यह है कि क्या सीटों की संख्या जो कमी आई है रोस्टर, क्या कोई नया रोस्टर आएगा और उसमें फिर से जो सीटों की संख्या पे बहाली निकाली गई थी उतने सीटों में भर्ती लिया जाएगा। तो इसको लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अब टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो क्या वहाँ पर भी तो टीजीटी और पीजीटी की अगर हम दोस्तों बात करें तो वहाँ पे सीटों के कम होने की संभावनाएं जो है वो नहीं दिख रही है। लेकिन नया रोस्टर आएगा वहाँ पे सरकार जो है इसको लेकर क्या स्टेप लेती है, बीपीएससी इसको लेकर क्या स्टेप लेता है, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन अब इन सबको लेकर के अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो हमारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, हमारे छात्र हो रहे हैं। और इन छात्रों को जो है हम निराश नहीं होने देंगे, इनके लिए हम लगातार आवाज़ उठाएंगे। तो छात्रों के लिए हम कहना चाहते हैं अगला स्टेप, अगर सरकार नहीं सोचती है, अगर सरकार जो है जो सीटों की संख्या कमी आ रही है इसको अगर पूरा करके, यानी कि जो वैकेंसी निकली थी TRD 3 में 87,774 सीटों पे, अगर उतनी सीटों पे रिजल्ट नहीं देती है सरकार, नया रोस्टर लगाता है, अगर उसमें नया रोस्टर में उतनी सीटों पे जो रिजल्ट देने की बात नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से हम लोग महाआंदोलन का रुख करेंगे। और सभी छात्र, जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब अपना कॉन्फर्मेशन दे, क्या आप महाआंदोलन के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपके लिए जो है वो लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। यानी कि TRD 3 में जो टोटल सीटें थी 87,774, तो उससे हमें हमारी जो है यही मांग है कि 87,774 सीटों पे जो रिजल्ट दिया जाए टोटल। और जो TRD 1, पहले सरकार बात कर रही थी कि TRD 1 और TRD 2 की बैकलॉग सीटों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अब जो है वो जो सीटें दी गई थी उसमें भी सीटों की संख्या जो है कमी आ रही है। तो इसको लेकर के हम लोग जो है लगातार, अगर जरूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर के, यानी सभी स्टूडेंट के हित में हम लगातार आवाज़ उठाएंगे, महाआंदोलन करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना कॉन्फर्मेशन दे कि अगर बिहार सरकार जो है 87,774 सीटों पर रिजल्ट नहीं देती है तो क्या आप महाआंदोलन के तैयार हैं? अगर आप महाआंदोलन के तैयार हैं तो आप कन्फर्मेशन दें, एक डेट सुनिश्चित किया जाए और उस डेट पर हम सभी BPSC का घेराव करेंगे। सरकार से हम अपने अधिकार की मांग करेंगे कि हमारे 87,774 सीटों पर रिजल्ट दिया जाए। जितने सीटों पर वैकेंसी आई थी, जितने सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था, उतने सीटों पर जो है वो हमारा रिजल्ट दिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी जो है वो पहले किया जाए। लेकिन हमारा पहला हक है कि 87,774 सीटों पे वैकेंसी निकली थी, तो इतनी वैकेंसी निकली थी तो इतनी सीटों पे जो है वो हमें नौकरी मिले, इतनी सीटों पे रिजल्ट जारी किया जाए। तो सभी सारे स्टूडेंट्स हमें कन्फर्मेशन दे कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं, तो हम आगे जो है दोस्तों इसको लेकर प्लान करेंगे और निश्चित रूप से हम महाआंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी मांग को दोस्तों रखेंगे। धन्यवाद।